हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज अब्दुल कादिर बलोच और टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की प्रिपरेशन के हवाले से आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। सो आते हैं कि भाई अब जो है वो ये टॉपिक क्या कहता है हमें, ठीक है। अब जो है वो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। एजुकेशन का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को कहते हैं सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन। यानी इस टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द एजुकेशन एंड द सोसाइटी। अच्छा देखिए, एजुकेशन और सोसाइटी दो अलग अलग चीजें हैं, इनका आपस में क्लोजली रिलेशनशिप है, ठीक है, दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं। अच्छा, एजुकेशन कैसे जो है ना वो सोसाइटी पर असर डालती है, एजुकेशन इन्फ्लुएंस करती है सोसाइटी के ऊपर कैसे कि हमारे पास जो सोसाइटी के अंदर पढ़े लिखे जो है वो लोगों को प्रोड्यूस करना, एक अच्छे जिम्मेदार और एक स्किलफुल सिटीजन पैदा करना, ये जो है वो एक एजुकेशन जो है ना का असर है एक सोसाइटी के ऊपर। तो मतलब सोसाइटी जो है वो क्या करती है, एजुकेशन पर अच्छा असर डालती है, एक अच्छा शहरी बनाने में, एक जिम्मेदार शहरी बनाने में अपना अहम किरदार अदा करती है। अच्छा, अब देखें कि एजुकेशन जो है ना वो क्या करती है, ये सोसाइटी को चेंज करती है, और दूसरी बात कि सोसाइटी खुद जो है वो भी एजुकेशन को चेंज करती है। मतलब ये वाइस वर्सा है, यानी एजुकेशन से सोसाइटी चेंज होगी और सोसाइटी से जो है ना वो एजुकेशन भी चेंज होगी। अच्छा, आइए अब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि भाई एजुकेशन का सोसाइटी के अंदर जो है ना वो क्या किरदार है। तो एजुकेशन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी सोसाइटी में, जैसा कि हमें एजुकेशन सिखाती है कि हाउ टू लिव इन द सोसाइटी, एक सोसाइटी में, एक मुआशरे में कैसे रहना है, हाउ टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स, हर एक दूसरे की इज्जत कैसे करनी है, हाउ टू कोऑपरेट, एक दूसरे के साथ कैसे ताउन करना है, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करना है। फॉर सपोज अलीम और मेमन मेरे साथ रहते हैं, तो अगर जो है ना वो हम एक दूसरे के साथ एक रूम में साथ रह रहे हैं तो एक दूसरे के मामला में हम क्या करें, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन करें। अच्छा, देन हाउ टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एक अच्छा शहरी कैसे बनाया जाए, तो ये जो है एजुकेशन में अपना किरदार अदा करते हैं। अच्छा, देन अपन बात करते हैं कि इस एजुकेशनल जो सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, इसमें मेन फोकस क्या है। इसमें मेन फोकस जो है ना वो चार चीजों पर आता है। वन इज द सोसाइटी, सेकेंड वन इज द कल्चर, then is the social values, and fourth one is the social interaction, and fifth one is the social change। तो ये पांच ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर मेन फोकस होता है किसका, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, ठीक है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का इन चार मेन चीजों पर, और सॉरी पांच मेन चीजों पर फोकस होता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सोसाइटी की। एज यू नो, सोसाइटी किसे कहते हैं, ठीक है। सोसाइटी इज द ग्रुप ऑफ पीपल, ये लोगों का एक ग्रुप है, दैट लिव टुगेदर, जो साथ रहते हैं, लिव शेयर, जो शेयर करते हैं, कॉमन रूल, सबके तरीकेकार एक है, सबकी वैल्यूज एक है, सबकी ट्रेडिशंस एक है, सबके कल्चर एक है, तो वो उन लोगों का जो ग्रुप है उसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड सोसाइटी। तो आप समझ में आ गई होगी कि सोसाइटी किसे कहते हैं। सोसाइटी लोगों के उस ग्रुप को कहते हैं जहां पर जो है ना वो सबके कॉमन रूल्स हो, ठीक है, इसके अलावा उनकी जो वैल्यूज हो वो एक जैसी हो, ट्रेडिशंस एक जैसे हो, उनका कल्चर एक जैसा हो, दिस इज कॉल्ड सोसाइटी। अच्छा, फिर इस सोसाइटी में के अंदर एजुकेशन का या स्कूल का क्या काम है, तो स्कूल टीच डिसिप्लिन। स्कूल क्या करता है, हमें डिसिप्लिन सिखाता है, किस तरीके से हमने नस्ब और जब्त में रहना है, एक दूसरे की इज्जत कैसे करनी है, ईमानदारी वगैरह, ये सारी चीजें हमें बताती है। ये एक सोसाइटी के अंदर जो है ना वो चेंज कौन लेकर आता है, एजुकेशन लेकर आती है, ठीक है। तो एक सोसाइटी के अंदर स्कूल का मेन एक बड़ा किरदार होता है, जो क्या करता है, एक अच्छा शहरी बनाने में अपना अहम किरदार अदा करता है। सेकंड थिंग इज अ कल्चर। सो कल्चर क्या है, कल्चर कहते हैं वे ऑफ लाइफ, यानी जिंदगी गुजारने का तरीका, एक सोसाइटी में जिंदगी कैसे गुजारी जा रही है, ठीक है, एक मुआशरे में जिंदगी कैसे गुजर रही है, दिस इज कॉल्ड कल्चर। तो हम कहते हैं ये सकाफत है। तो सकाफत क्या है, जिंदगी गुजारने के तरीकों को कहते हैं। फॉर सपोज हमारी लैंग्वेज, हमारी सकाफत, जैसे कि हम कहते हैं सिंधी, या हम कहते हैं सिंधी टोपी अजरक, ये हमारी सकाफत है। तो ये क्या है, ये वे ऑफ लाइफ है, ये हमारा वे ऑफ लाइफ है। जैसे हम बलोच हैं, ठीक है, बलोची जो है ना वो बड़ी पगड़ी पहनते हैं, बलोची ड्रेस आपने देखा हुआ है, तो ये इनकी क्या है, सकाफत है, ठीक है, मेहमान नवाजी, ये क्या है, सकाफत है। तो वे ऑफ लिविंग, ठीक है, वे ऑफ लिविंग,
उसमें लैंग्वेज आ गई, रिलीजन आ गया, ट्रेडिशंस आ गई, ड्रेस आ गया, फूड, फेस्टिवल्स, ये सारी चीजें आपने देखे होंगे। ये सब क्या आते हैं, कल्चर में आते हैं। अच्छा, एजुकेशन क्या करती है, प्रोमोट्स इट, यानी कल्चर को एजुकेशन प्रोमोट करती है और ये ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में। इसको ट्रांसफर करने का काम भी कौन करता है, हमारी एजुकेशन करती है। यहां तक क्लियर है। अच्छा, देन हमारे पास थर्ड वन है सोशल वैल्यूज। अच्छा, सोशल वैल्यूज किसे कहते हैं, ठीक है, सोशल वैल्यूज कहते हैं भाई गुड क्वालिटीज दैट आर एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, यानी अच्छी खुसूसियात जिसको हमारा मुआशरा एक्सेप्ट करता है, ठीक है। ऐसी अच्छी आदतें, ऐसी अच्छी क्वालिटीज जिनको हमारा मुआशरा एक्सेप्ट करे, उनको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, सोशल वैल्यूज हैं। फॉर सपोज ईमानदारी, ठीक है, ईमानदारी है, ईमानदारी को हर कोई पसंद करता है, ये हमारा मुआशरा इसको पसंद करता है कि हमारा मुआशरा चाहता है कि हर जगह ईमानदारी हो। रिस्पेक्ट, इज्जत देना और इज्जत लेना, ठीक है, काइंडनेस, रहमदिली, ये कोऑपरेशन, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना, ये क्या है, ये सोशल वैल्यूज हैं, ठीक है। सोशल वैल्यूज जो है ना वो क्या करती हैं, एक अच्छा मुआशरा कायम करने में अपना अहम किरदार अदा करती हैं, ठीक है। अच्छा लिसन, देन सोसाइटी जो है ना वो हमारी क्या बनेगी, पीसफुल बनेगी, ठीक है। हमारी सोसाइटी जो है ना वो पीसफुल बनेगी अगर हम जो है ना वो इन पर काम करेंगे, यानी सोशल वैल्यूज पर काम करेंगे। तो एजुकेशन चाहती है, एजुकेशन ऐसी होती है जो क्या करती है कि हमारी सोसाइटी को बेहतर करने का किरदार अदा कर रही है, तो उनकी सोशल वैल्यूज जो है ना वो बढ़ा रही है। देन सोशल इंटरेक्शन। अच्छा, सोशल इंटरेक्शन किसे कहते हैं, हम कहते हैं कि ये बंदा बड़ा सोशल है, ठीक है। सोशल का मकसद ये है कि वो दूसरों के साथ घुल मिल जाता है, वो दूसरों के साथ अच्छे तरीके से काम कर लेता है, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो सोशल इंटरेक्शन क्या है, कम्युनिकेशन, यानी बात करना, किसी से मिलजुल कर काम करना, दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम करना, दिस इज कॉल्ड सोशल इंटरेक्शन। यानी सोशल यानी जो लोग समाजी होते हैं, ठीक है, जैसे आप देखते हैं सियासतदान हैं, काफी लोग होते हैं ऐसे जो सोशल होते हैं, वो दूसरों से मिलते हैं, गमी खुशी में शरीक होते हैं, ठीक है। तो उनका सोशल इंटरेक्शन यानी सोशल बॉन्ड बड़ा अच्छा होता है, ठीक, वो दूसरे पीपल्स के साथ घुल मिल जाते हैं। एजुकेशन जो है ना वो क्या करती है, ऐसे मौके प्रोवाइड करती है जिससे क्या हो कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ इंटरेक्ट करे, ठीक है। इससे हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी, लीडरशिप स्किल्स आएंगी बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और टीम वर्क पैदा होगा कि बच्चे मिलजुल कर काम करेंगे, ठीक है। तो सोशल इंटरेक्शन में अपने एजुकेशन जो है वो अपना अहम किरदार अदा करती है। देन हमारे जो फिफ्थ पॉइंट है वो है सोशल चेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, दिस इज हम कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सोशल चेंज मतलब सोसाइटी ऐसी, मतलब सोसाइटी चेंज हो जाए टाइम के साथ, ठीक है, वक्त के साथ मुआशरा चेंज हो जाए, यानी तालीम ऐसी हो जो सोशल चेंज का सबब बने। फॉर सपोज कि भी जो है वो सोसाइटी चेंज हो रही है टाइम के साथ, जैसा कि आप देखते हैं साइंस बढ़ रही है, टेक्नोलॉजीज है, नए आइडियाज आ रही हैं। तो एजुकेशन क्या करती है, स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है कि वो एक्सेप्ट करें पॉजिटिव चेंज, यानी वो अच्छा जो चेंज आ रहा है सोसाइटी में उसको क्या करें, वो एक्सेप्ट करें, अडेप्ट करें, ताकि वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर जाए। यानी ऐसी चेंज, ऐसा बदलाव जो एक मुआशरे में आ रहा है जो अच्छा है, वो आगे नेक्स्ट जनरेशन में जाए, तो स्टूडेंट्स उस चीज को क्या करें, एक्सेप्ट करें, उस चेंज को, पॉजिटिव चेंज की बात कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि भाई जो है ना वो जो सोशल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सोशल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने में मदद मिलती है, सही है। अच्छा, जैसा कि फॉर एग्जांपल डिजिटल लर्निंग चल रही है, ठीक है, आजकल जो है ना 21वीं सदी का जमाना है, हर कोई जो है ना वो कंप्यूटर स्किल्स और डिजिटल स्किल्स सीखना चाह रहा है, ठीक है। तो इन डिजिटल स्किल्स आनी चाहिए, गर्ल्स की एजुकेशन है, ठीक है, माशा चेंज हो रहा है, गर्ल्स की तालीम बहुत जरूरी है, हेल्थ अवेयरनेस, लोगों को पता हो कि भाई कौन सी बीमारी क्यों हो रही है, इसका हल क्या है, वजूहात क्या है, ये सारी चीजें, ठीक है। जैसे एड्स बीमारी है, क्यों ट्रांसफर हो रही है, यानी ये क्या है, हेल्थ एजुकेशन अवेयरनेस, ठीक है। एआई कैसे यूज होती है एजुकेशन में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो है वो एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये क्या है, सोशल चेंज है। तो मतलब कि मुआशरे में, सोसाइटी में चेंज आए, अच्छा चेंज आए, तो ये सारा हमारे आज के टॉपिक के हवाले से था, ठीक है। सोशल, अब मैंने आपको पहले बताया कि कौन कौन